अब बात करते हैं प्याज की। प्याज महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा होता जा रहा है। अब से अगर हम कुछ हफ्ते पहले देखें सबीन तो प्याज महंगा हुआ, फिर हमने ये देखा कि ईरान से जो प्याज आ रहा था उसकी वजह से प्याज की कीमतें थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा जब ट्रेड थोड़ा मुतासर हुआ तो प्याज की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगी। और सिर्फ बात प्याज की नहीं है, जब हम अपने आसपास के ममालिक की बात करते हैं और हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और वो दूसरे मुल्क में जा रही हो तो ज़ाहिर उस मुल्क में बड़ी सपोर्टिव कीमत आ जाती है। लेकिन अगर प्याज की बात करें तो क्या वाकई दोबारा से प्याज पाकिस्तान आ रही है ईरान से और कीमतें कम होंगी या कि कोई मसाइल हैं? इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ क्वेटा अयूब तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अयूब साहब जरा बताइएगा, इस वक्त पाक ईरान जो ट्रेड है वो इस वक्त कहां पे खड़ी है? और प्याज के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि उसकी शॉर्टेज है या उस तरह से मुयसर नहीं है, जिससे जाहिर है महंगाई प्याज के हवाले से हो रही है, तो क्या सूरत हाल है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें एक तो ये कि अभी रिसेंटली हमारे और ईरान के दरमियान जो पंजगुर और ईरान के बॉर्डर के साथ जो कुछ वाक़यात हुए थे तो उससे भी ट्रेड किसी हद तक मुतासर हुई है। और दूसरी बात यह कि हम अफ़गानिस्तान से भी हमारे पास प्याज आ रहे थे, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता साल 1 नवंबर से जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया था कि अफ़गान बॉर्डर के साथ चमन पे जो लोगों के आमदरफ्त का सिलसिला है वो पासपोर्ट और वीज़े की बुनियाद पे हो, तो उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ अभी तक वहाँ पे धरना जारी है, 100 दिन ज़्यादा हो गए, बल्कि उन्होंने बॉर्डर को भी बंद किया है। और उसके नतीजे में जो वहाँ से ट्रक आ रहे थे पाकिस्तान वो नहीं आ सकते, जो तजारत है वो भी बिल्कुल 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया कि वो बंद हो चुका है। और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी ट्रक वहाँ पे फंस गए, कोई उनकी तादाद 4-4.5 हज़ार, जिसमें कंटेनर भी है, वो भी वहाँ रुके हुए बोद्दा की तरफ यानी अफगान साइड पे। तो उन्होंने ताजरों ने ड्राइवरों ने एहतजाज भी किया कि रास्ता दे, लेकिन अभी तक हुकूमत और वहाँ जो एहतजाज करने वाले चमन में जो लोग बैठे हुए उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात का कोई इस तरह का सिलसिला नहीं बन सका है कि जिसकी वजह से कम से कम रास्ता खुल सके कि ये ट्रक वापस पाकिस्तान आ सके। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा प्याज पैदा करने वाले 2 सूबे और उसकी जब हमारी अपनी पैदावार जो है वो गुज़िश्ता 2 सालों से कम पैदा हो रही है, उसके नतीजे में यहाँ प्याज। अच्छा अयूब साहब, जाहिर है ये प्याज के हवाले से सारी सिचुएशन आपने एक्सप्लेन की, लेकिन और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है, अनअवेलेबल हैं? देखो, एक मतलब ये देखो, इस वक्त जो हमारा और ईरान, हमारा जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है वो अनबैलेंस्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेंस नहीं है। एक तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अगर हम तिजारत करते हैं तो कम से कम उसमें बराबरी हो। अभी ईरान से 200 से ज़्यादा आइटम्स आ रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि पेट्रोल भी आ रहा है, तेल भी आ रहा है, लेकिन हमारी बहुत कम चीज़ें बाहर जा रही है। तो एक तो इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा देखो, आप हमारे अभी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है, उसके नतीजे में हमारे मुल्क का जो माल्टा है, जो किन्नू है, उसको वो मार्केट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। आप देखें बाज़ार में हर जगह 50 रुपया 40 रुपया किलो माल्टे का दस्तयाब है। ये कम से कम इसको 100-150 रुपये पे जाना चाहिए था। और उसकी वजह है कि हमारे जो ज़मींदार है उसको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि इसका जो मेहनत मजदूरी है, जो पानी इस पर सर्फ होता है, वो इस कीमत से उसका वो बराबर नहीं होता, ज़मींदार को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे जो तिजारत का महकमा है या ट्रेड का जो महकमा है उनको ये चाहिए था कि कम से कम हमारी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए या उनको बरामद करने के लिए भी बाहर जो हम बेचते हैं उनके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो अपनी चीज़ें हैं वो बाहर जा सके। और बहुत अहम बात है कि ज़ाहिर पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं बहुत अहम बात है, अगर हम 200 से ज़्यादा आइटम्स ईरान से यहाँ पर दरामद कर रहे हैं तो ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान भी उतनी ही ज़्यादा आइटम्स वहाँ पर भेज पाए, और ज़्यादा भेज पाएगा तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा। इसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को ज़रा इस्तेमाल करते हुए हुकूमतों के ताउन से ये चीज़ें होंगी कि मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सके। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, ब्यूरो चीफ क्वेटा साथ मौजूद, बात कर दे।